प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह। प्रभु के वचन का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या परमेश्वर ने इसके द्वारा आपसे कोई बातचीत किया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का ये वचन उन लोगों तक पहुँचने पाए कि जिनके पास आज तक प्रभु का वचन नहीं मिला। प्रभु परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। धन्यवाद। वचन में जाए कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि अभी हम जो मसीह लोग हैं तो हमारे लिए 2 साल में एक ऐसे पर्व आते हैं या ऐसे खुशियों के समय आते हैं जिसमें हम सब लोग परमेश्वर के करीब आते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो पर्व है वो ये है कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ, और दूसरा एक पर्व है जिसको हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। दुनिया के लिए या संसार की नजरों से देखने के लिए ये होगा कि ये दुख का समय होता है, लेकिन हमारे लिए गुड फ्राइडे इसलिए है क्योंकि हम लोगों के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जान को हम सब के लिए क्रूस पर दिया है। हालेलुया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, गुड फ्राइडे बोलते हैं। गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु मसीह के ऊपर मौत अपना कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ सकती। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वे सब लोग जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है वो मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम सब लोग जो है अभी, जैसे कि आपको सबको पता है कि गुड फ्राइडे का दिन होता है जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा जाता है। उसके ठीक तीसरे दिन कौन सा दिन आता है, ईस्टर का दिन आता है, जिसका मतलब होता है एक पुनरुत्थान का दिन। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। तो इसलिए यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय के तक, गुड फ्राइडे तक जो है हम लोग 40 दिन का उपवास और प्रार्थना रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको? 40 दिन का मतलब ये होता है कि ये जो अभी 22 तारीख जो आने वाला है, ठीक है, ये 22 तारीख से उपवास और प्रार्थना क्या होंगे, शुरू होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई रीति है या कोई रिवाज है या कुछ ऐसा है, पर इस साल में हम सब लोगों के लिए एक समय होता है कि दुनिया की चीजों से हटकर हम थोड़ा सा प्रभु के करीब इस बहाने बढ़ सके और उसके दुखों पर हम ध्यान कर सके, उसके कष्टों पर हम ध्यान कर सके। और यीशु मसीह ने आपके मेरे लिए अपनी जान को दिया है, इसलिए हम थोड़े समय के लिए संसार से हट करके अपने परमेश्वर के साथ समय बिता सके। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उपवास और रखते हैं, और उपवास और व्रत 2 चीज दुनिया में चलती हैं। व्रत जो है वो संसार के लोग रखते हैं, उपवास रखते हैं जो परमेश्वर के लोग होते हैं। फर्क है दोनों में। व्रत वो होता है कि जिसमें कोई व्रत किसी चीज के बदले लिया जाता है कि अगर तू ऐसा कर देगा तो मैं भी तेरे लिए इतना व्रत करूंगा। व्रत करने का मतलब ये होता है कि व्रत में आप फल खा सकते हो, जूस पी सकते हो, अपना पेट भर सकते हो, सब काम कर सकते हो, लेकिन हमारे प्रभु के लिए हम जो उपवास रखते हैं उसमें हम कुछ खाते नहीं है, क्योंकि हम अपने जीवन को, अपने शरीर को उस प्रभु के सामने क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। और वो सारा समय जो हम इन खाने पीने में लगाते हैं वो सारा समय हम किसके लिए लगाते हैं, प्रभु को देते हैं निकाल कर। हालेलुया। तो इसलिए उपवास और व्रत में क्या है, अंतर है। तो हम प्रभु के लोग होने के नाते 22 तारीख से जो है उपवास क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और किसी के ऊपर ये जबरदस्ती नहीं है, पर मैं सबको उत्साहित करूंगा इस बात के लिए कि हम सब लोग अपने अपने जीवन, परिवार के लिए, अपने दुनिया की बातों के लिए हम क्या रखें, उपवास रखें। और ध्यान रखना, वचन में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इसलिए हम सब के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा अवसर होगा कि हम सब लोग जो है परमेश्वर के चरणों में बैठे और परमेश्वर की उन आशीषों को, उन चीजों को, क्योंकि उसके वचन में लिखा है कि जो बातें कभी आंखों ने, तो हम उस समय प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आज तक जो मैंने नहीं देखा वो तू मुझे दिखा। हालेलुया। इन 40 दिनों में जो आज तक मैं नहीं देख पाया तुम मुझे दिखा दे।
जो बातें कानों ने नहीं सुनी, प्रभु आज तक जो चीजें मेरे कान सुनने के लिए तरस गए थे, उन चीजों को तू आज इस 40 दिन में मुझे क्या कर सुना। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, कि प्रभु कभी मेरे मन में ये बात नहीं आई थी, और तूने मेरे लिए ऐसा कर दिया कि प्रभु इन 40 दिनों में तू मेरे लिए वो भी कर जो आज तक कभी मेरे ख्यालों में भी नहीं आए। बाइबल कहती है कि वे ही है जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। ठीक है, तो इसलिए हम परमेश्वर से क्या रखते हैं? प्रेम रखते हैं। पर हमारे ये जो फास्ट होते हैं ये ऐसे नहीं होंगे जैसे दूसरों के व्रत होते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरे लोग व्रत करते हैं तो उसमें अपना ठीक है रोटी नहीं खाते, पर और तो सब कुछ खाते हैं। मैं भी एक समय जब संसार में था तो मैं भी मंगलवार के व्रत रखता था, और मतलब कि रोटी नहीं खाता था, पर केले वेले इतने खा लेता था कि रोटी की जरूरत पड़ती नहीं थी। तो इसका मतलब वो उपवास नहीं रहा, वो क्या रहा? वो थोड़ा अपने को एक डाइटिंग रहा है ना, कि चलो मैं रोटी नहीं खाया, कुछ और खा लिया। लेकिन ध्यान रखना, हम जब उपवास रखते हैं, और दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे करना है। कितने लोग उपवास रखते हैं पर उनको मालूम नहीं उपवास कैसे रखने हैं। ठीक है, उपवास पूरे दिन का होता है, और दिन कब होता है? सुबह से। मैंने एक लेख थोड़ा सा लिख करके 2 भागों में आपके व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, कुछ लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा होगा। उपवास जो होता है, इसमें क्या होता है? आप सुबह को अगर 5 बजे उठते हैं, और उठ करके आपको ऐसा नहीं कि उठते ही उपवास रख लेने, उठ करके उपवास की तैयारी करनी है। आपको कम से कम आधा 1 घंटा लेना है। आपको जितना पानी पीना है 1-2 घंटों में पी लो। आपको फ्रेश होना है, नहाना धोना है, जो भी करना है आप इसमें कर लो। और जब आप तैयार हो जाओ, फिर प्रभु के सामने बैठ करके कहो कि प्रभु आज मैं ये अपना दिन तेरे हाथ में देता हूं, और इस उपवास को मैं पूरा रख सकूं, इसके लिए तू मेरी मदद करना, सहायता करना। और जो भी अंधकार की शक्ति है जो मुझे तेरे करीब आने से रोकती है, प्रभु उनको तू आज मेरे जीवन से दूर रख। जब आप ऐसा कह देते हो, जो भी कहना है विश्वास के साथ कहना है। किसके साथ? विश्वास के साथ। और मान लो आप 6 बजे से अगर अपना उपवास शुरू करते हैं, तो वो उपवास फिर आपका शाम को 6 बजे तक ही चलेगा। आपको जो चाय पानी पीना है वो उसी टाइम पी लो, सुबह सुबह जो भी पीना है। ऐसा नहीं कि चलो थोड़ा सा लग तो रहा है, चलो थोड़ी कॉफी बना के गाढ़ी से दूध की पी लो, है ना, वो नहीं करना है। ठीक है, तो जब आप इस तरह से उपवास रखोगे, उपवास का मतलब है कि थोड़े समय के लिए अलग रहना। वास का मतलब होता है, अगर आप उपवास को दोनों अलग करोगे, उपवास का मतलब, उप का मतलब होता है थोड़ा या छोटा सा, वास का मतलब रहना, थोड़े समय के लिए कुछ चीजों से अलग रहना। ठीक है, तो जब आप 6 बजे से शुरू करते हो, तो इसका मतलब वो उपवास आपका शाम को 6 बजे ही खत्म होना चाहिए। अब जो लेट उठने वाले हैं उनके लिए बड़ी मुसीबत है, कि कुछ लोग 8 बजे से पहले तो बिस्तर छोड़ते नहीं है। पर अगर आप 8 बजे उठे, ऐसा नहीं कि मैं तो 8 बजे उठ गया था, मैंने उपवास नहीं। 8 बजे उठकर आपको फिजिकली, शारीरिक रूप से साफ होना है, दातुन वातुन करना है, फ्रेश होना है, टॉयलेट बाथरूम जो भी आपको करना है, और जो भी पानी वानी पीना है उस समय आप अच्छे से पी लो। ठीक है, चाय पीना, जो भी पीना है पी लो। और उसके बाद जब आप प्रार्थना एक बार करके प्रभु के सामने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद ये पूरा 12 घंटे तक चलेगा। अब ये आप पर निर्भर है कि आप 4 बजे से उठने वाले हैं, या 6 बजे उठने वाले हैं, या 8 बजे या 12 बजे उठने वाले हैं। आप जानो आपका कब जाने। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, उपवास तो रखते हैं, मैं थोड़ी चाय पी ली, थोड़ा और 1 घंटे के बाद कुछ और खा ले, पर हाँ आपको पानी भी नहीं पीना है। पर एक कंडीशन है, अगर आपको कोई मेडिकल कारणों से समस्या है, अगर आपको डायबिटीज है, या आपको कोई डॉक्टर ने मना किया है, तो आप ये रिस्क बिल्कुल, अगर आप फिजिकली ठीक है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। निराहार का मतलब अन्न से दूर रहा। ठीक है, तो इसलिए जब आप ये उपवास करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं,
तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए क्या बिताए, समय को बिताए, ठीक है। और कोई भी ऐसी चीज जो उस समय आपके समय को आपसे छीनना चाहेगी, और आपको पता है ऐसे समय में ही रिश्तेदार ज्यादा आते हैं, ऐसे समय में ही कॉल भी ज्यादा आते हैं, ऐसे समय में ही मतलब कुछ ऐसे दिमाग में आपके टेंशन हो जाएगा कि आप उसको कुछ बकने के लिए मजबूर हो जाओगे। पर उस समय आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। चाहे आप मियां बीवी की लड़ाई हो, चाहे बच्चों के साथ कोई झगड़ा हो, ठीक है, या भाई बहनों में कुछ हाथापाई हो, उससे आपको क्या रखना है, खुद को दूर रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, ये 22 तारीख से क्या होंगे, शुरू होंगे। और मैं चाहता हूं कि हम में से ज्यादा भाई बहन लोग इसको रखें, इसमें शामिल हो, ताकि वो अपने जीवन में वो देख सके जो आज तक उन्होंने नहीं देखा, वो अपने जीवन में वो सुन सके जो आज तक उन्होंने नहीं सुना, उनके घर में, उनके परिवार में वो सब हो सके जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्योंकि वचन कहता है कि वे ही है ये बातें जो प्रभु ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, ठीक है। तो ये आप पर निर्भर है। और कुछ लोग बिना अगर पानी के रह सकते हैं तो अच्छी बात है, आप बिना पानी के रहिए। एक और लास्ट बात बताऊंगा, मेरी बात को कोई बुरा नहीं मानना। जब आप उपवास रखते हैं तो इस बात का प्रचार ना करें। कुछ लोग तुरही बजाते हैं, तुरही समझते हैं थोड़ा सा दूसरों को बताते हैं, देखो मैंने तो 40 रखे हैं, मैंने तो 25 रखे हैं, मैंने 20 रखे हैं, मैंने 21 रखे हैं, ताकि दूसरा शर्मिंदा हो, यार मैं तो एक भी नहीं रखा, इसने इतने सारे। बाइबल में लिखा, यदि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम करोगे तो अपने पिता से कोई भी प्रतिफल। अगर आपने उपवास रखा है तो आप जाने या आपके परिवार में जो लोग हैं वो जाने, तीसरा कोई भी न जाने, और ना ही इस बात की आप किसी को बाहर बोल के लड़ाई करें, ठीक है। क्योंकि ये आपके और परमेश्वर के बीच की बड़ी गहरी बात है। हालेलुया, मेरी बात सबको समझ आई। कुछ लोग उपवास रखते हैं, मैं देखा बहुत सारे मसीह लोग होते हैं, वो एक दूसरे के सामने बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, मैं तो 40 दिन का रखा है, मेरे तो 20 पूरे हो गए, पता चला उसने एक भी नहीं रखा, उसके घर वाले बताते हैं ये तो खाता पीता आराम से रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, ये उपवास हमें अपने जीवन के लिए करना है, और उस प्रभु की आशीषों के बीच में कोई तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और इसलिए हम लोग जो है इस बात को बड़े ध्यान से देखेंगे और अपने अपने जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। तीसरी आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, चौथी, कि इसको उस समय में आपको आराधना प्रार्थना बाइबल कैसे पढ़ना है, ठीक। सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठते हैं, ठीक है, आप अपने बिस्तर पर ही एक छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे तेरे बल, तेरे सामर्थ्य और तेरी शक्ति की आवश्यकता है, क्योंकि आज मैं तेरी उपस्थिति में रहने जा रहा हूँ। पहले दिन रहने जा रहे हो तो पहली बात करो, दूसरे दिन रहने जा रहे हो तो दूसरे दिन करो। और प्रभु से जब हम ये छोटी सी प्रार्थना करके आप अपना सारा काम निपटा के थोड़े समय के लिए आपको प्रभु के चरणों में बैठना है। कितनी देर के लिए? आधे घंटे के लिए। आप कहोगे आधा घंटा तो बहुत होता है जी, हमारे लिए तो मुश्किल है। पर ये आधा घंटा कैसे पूरा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उठते हो तो आप कम से कम 5 मिनट प्रभु से क्या करो, सबसे पहले प्रार्थना करो। प्रार्थना करने के बाद आप कम से कम 3 या 4 भजन को गाओ, ठीक है। 10-15 मिनट इसी में हो जाएगा, ठीक है। और जब आप प्रभु के सामने भजन गा लेते हो, उसके बाद आप फिर क्या करो, परमेश्वर के वचन को खोलो, ठीक है। परमेश्वर के वचन को खोलो, और जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, और ध्यान रखना जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये वचन किसके लिए है? आपके लिए लिखा है। किसके लिए? हम में से हर एक के लिए लिखा है। जिसके हाथ में ये वचन है, समझो ये उसी के लिए परमेश्वर की आवाज है। जब आप इसको पढ़ते, आप ये मत समझो परमेश्वर ने पौलुस से ये कहा, जिस समय पौलुस था उस समय कहा था, लेकिन आज उसकी जगह कौन बैठा है इसको लेकर? हम बैठे। तो इसलिए वो वचन आज किससे कहा? हमसे। तो जो भी परमेश्वर की बातें हैं, आपको ये मानना है कि प्रभु ये सब चीज जो तू आज बोल रहा है, ये किसी इंसान किसी दूसरे से नहीं, और ये चीज आज तू मेरे से बोल रहा है। इसको पढ़े, और पढ़ने के बाद फिर जो है आप प्रार्थना करें,
और प्रार्थना के साथ आप जो भी आपका घर का काम है, ऑफिस का है, बिजनेस का है, काम जो भी है वो आप पूरी तरह से करें। पर मेरा कहने का मतलब है दो चीजों से दूर रहें। एक तो दुष्टों की संगति से। कई बार लोग क्या करते हैं, खुद तो बैठते नहीं पर देख लेते हैं दो चार हमारे मित्र सहेलियां या दोस्त लोग कहाँ बैठे हैं जहाँ दुनिया की बातें होती है ना, जहाँ पे लोगों की चुगलियां होती हैं, एक दूसरे के भेद खोले जाते हैं, वे उसके घर में क्या चल रहा है, आज वहाँ झगड़ा क्यों हो गया, आज वहाँ क्या हो गया, इन सब बातों से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। ठीक है। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय आपको प्रभु की उपस्थिति में बिताना है। और प्रभु का वचन कहता है कि तब तेरा प्रकाश पोपटने की तरह से क्या होगा, चमकेगा। हालेलुया। और उसमें पहला वचन ऐसा लिखा है, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। चंगा होने का मतलब, अब हम कहेंगे हमें तो कोई बीमारी नहीं है, हम भी चंगा हो रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है, उन्हें प्रभु क्या करेगा, ठीक करेगा। हालेलुया। हमारी परिस्थितियों को प्रभु बदलेगा, हमारे जीवन को बदलेगा, और हमारे जीवन में वो परमेश्वर महान काम को पूरा करेगा। ठीक है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाले 40 दिन आपके और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दिनों में जो है आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा प्रभु की संगति में रखें और उसकी उपस्थिति में रखें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप अपने जीवन में वो देखोगे जो आज तक कभी आपने नहीं देखा है। ठीक है। हालेलुया। आप सबको समझ आ गया ना, उपवास कैसे करना है, ठीक है, प्रार्थना कैसे करना है, ठीक है। और एक और लास्ट बात बताता हूं कि कुछ भाई बहन लोग ऐसे जो शारीरिक रूप से कुछ बीमार है या परेशान है या जो फिजिकली ठीक नहीं है, वो लोग आधे दिन भी रख सकते हैं। कितने दिन? आधे दिन का भी रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में है उसकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप आधे दिन आओ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते जो मजबूर है, वे उनको कुछ परेशानी है, ठीक है, तो वो लोग इस तरह से करें और वास्तव में आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। और इसलिए आइए अब हमारे पास समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय हम लोग खोलेंगे और इस अध्याय के अंदर हम कुछ बातों को देखेंगे और जानेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर जो है आज आपके और मेरे जीवन में क्या इन बातों के द्वारा बोलना चाहता है, क्या इन बातों से वो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया। तो पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय और इसका 1 वचन से लेकर के हम लोग 11 वचन तक पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आज अपने इस वचन में से कुछ अद्भुत बातें हैं जो आज आपसे और हमसे बोलना चाहता है। हालेलुया। ठीक है। 12 अध्याय पहला कुरिन्थियों और उसका 1 वचन से लेकर 11 वचन तक हम इसका पढ़ेंगे। ठीक, जिसको भी मिल जाए वो इसको पढ़ेंगे। ठीक है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हाँ, अनजान रहो, अज्ञात रहो। ठीक है। तो यहाँ पर पौलुस जो है, पौलुस वो व्यक्ति है जो इस पत्र को लिख रहा है या इन वचनों को लिख रहा है। और पौलुस जो है ये इन वचनों को जो लिख रहा है ये वहां के विश्वासी लोगों के लिए लिख रहा है। आज ना तो वो पौलुस इस दुनिया में है, ना वो लोग आज इस दुनिया में हैं, पर आज इस दुनिया में मैं और आप हैं जिनके हाथ में ये परमेश्वर का वचन खुला हुआ है। इसका मतलब परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे और हमसे सबसे ये बात को कह रहा है। और वो क्या कह रहा है? हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। हाँ, आगे। तुम जानते हो कि हाँ, जब तुम अन्य जाति थे। हाँ, ये बात तुम जानते हो कि जब तुम प्रभु के पास नहीं थे, हाँ, अन्य जाति तो तुम गूंगी मूर्तों के पीछे हाँ, चलते थे। जैसे हाँ, के पीछे जैसे चलते वैसे चलते थे। चलाए का मतलब कि तुम्हें उस समय शिक्षा कौन देता था? परमेश्वर नहीं देता था, लोग देते थे। जैसे हम किसी धर्म में होते हैं तो लोग हमें सिखाते हैं, नहीं नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, नहीं आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना। मतलब इंस्ट्रक्शन कौन देता है? लोग देते हैं। लेकिन
यहाँ पे आपको शिक्षा कौन दे रहा है? प्रभु का आत्मा दे रहा है। हालेलुया। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखा, हाँ आगे क्या लिखा है? इसीलिए मैं तुम्हें चितौनी देता हूँ कि हाँ। जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से इसलिए बोलता है, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। श्रापित है। ठीक है, यानी कि हम सब लोग जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई से बोलते हैं, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि यीशु श्रापित है या उसके लोग श्रापित है। आगे क्या लिखा है? और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। कि ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब हम सब लोगों के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, जिसके द्वारा हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जिसके द्वारा हमारे मनों में ये उड़ेला गया है प्रभु की आत्मा के द्वारा कि प्रभु तू वास्तव में मेरा प्रभु है। हालेलुया। इसका मतलब कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। ठीक है, हम में से हर एक के भीतर परमेश्वर का आत्मा रहता है। जब इस दुनिया में हम जन्म लेते हैं तो हम शारीरिक रूप से क्या होते हैं? बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में जन्म लेता है तो हम आत्मिक रूप से बढ़ने लगते हैं। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा जो होता है उसके शरीर की एक क्षमता होती है, वो एक लिमिट से तेज भाग नहीं सकता, एक लिमिट से ज्यादा वो वजन उठा नहीं सकता, एक लिमिट से ज्यादा वो सोच नहीं सकता, एक लिमिट से ज्यादा वो समझ नहीं सकता। लेकिन उसी प्रकार से जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे वो शरीर के कामों को करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हम आत्मा के कामों को करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई कह ही नहीं सकता कि यीशु प्रभु है। आज हम सब लोग अगर इस बात को कहते हैं कि यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरा परमेश्वर है, तो इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है। हम उस पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। आगे क्या लिखा है? वरदान तो कई प्रकार के हैं। हाँ, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक है और सेवा भी कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक ही है। इसका मतलब यहाँ पर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर के पास जब आप आते हैं तो आपको आत्मा के जीवन में क्या मिलता है। हालेलुया। और जब आप किसी जगह पर जाते हैं, जब आप कोई काम करते हैं, जब आप कोई स्टडी करते हैं, जब आप कोई बिजनेस करते हैं, तो उसका एक फल होता है, उसका एक रिजल्ट होता है। जब आप कोई पढ़ाई करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, कोई डिग्री मिलती है या कोई डिप्लोमा मिलता है, जो इस बात को दुनिया को दिखाता है कि ये व्यक्ति ये है। ठीक है, लोगों में उसकी पहचान बन जाती है कि ये व्यक्ति वो है। ठीक है, आज आप लोगों के घरों में देखते हैं, आपको पता है कि एक बोर्ड टंगा होता है कि ये कौन है? डॉक्टर साहब है, ये कौन है? ये वकील साहब है, ये कौन है? ये यहाँ काम करते हैं, कौन है? ये वहां काम करते हैं। लेकिन उस बोर्ड के ऊपर उसकी डिग्री नहीं टंगी रहती, उस बोर्ड के ऊपर उसका एक पहचान टंगी रहती है कि ये व्यक्ति ये है। बिल्कुल उसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है कि वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक है और सेवा भी कई प्रकार की है, लेकिन प्रभु एक है। आगे और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। इस लाइन को दोबारा बोलेंगे, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव। सब में का मतलब हम सब में परमेश्वर अपना कोई ना कोई प्रभाव क्या करता है? उत्पन्न करता है। इसका मतलब प्रभाव को क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ प्रभाव, असर। ठीक है, तो हम कई बार कहते हैं भाई इसमें कुछ अलग ही प्रकार का प्रभाव है। और ये प्रभाव क्या होता है? ये प्रभाव वो चीज होती है जो दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। सेवा कई प्रकार की है, परमेश्वर एक है,
ठीक है, प्रभावशाली कार्य, इसका मतलब कि परमेश्वर ने आपको और हमको इसलिए चुना है कि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कोई प्रभावशाली कार्य करना चाहता है। हालेलुया। और ये प्रभावशाली कार्य वो है जो दुनिया पर प्रभाव को डालेगा, जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा, जो आपके आसपास के लोगों के जीवन पर प्रभाव डालेगा, ठीक है, असर डालेगा, ठीक है। और ये प्रभाव क्या होता है, आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है। सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके फायदे होने के लिए परमेश्वर चाहता है कि सबका क्या हो, फायदा हो, सबका लाभ हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। परमेश्वर का वचन कहता है सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश, इसका मतलब कि जो लोग परमेश्वर के लोग हैं वो एक आत्मिक जन होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर कुछ ऐसी रोशनी होती है जिसको सिर्फ वो ही देख सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता, ठीक है। आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, और जब आप प्रभु की संगति में बैठते हैं तो आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो इसका मतलब फिर आप खुद काम नहीं करते, आपके अंदर हो करके परमेश्वर काम करता है। कैसे काम? प्रभावशाली काम। हालेलुया। कैसे काम? प्रभावशाली काम, यानी कि जिनका इतना असर होता है जितना किसी और दूसरी चीज का असर नहीं होता। आगे क्या लिखा है? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती यहाँ पर अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान। कितने? 9 ऐसे वरदान हैं जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देना चाहता है, परमेश्वर के पास रखे हैं। और परमेश्वर किसको देता है? जिसका हृदय परमेश्वर की ओर से निष्कपट होता है, और जिसको ये परमेश्वर को पता होता है इन वरदानों को ये अपने लिए नहीं पर सबके लाभ पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी अपने आप सींची जाए। इसका मतलब जब आप दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे, दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे, तो परमेश्वर उससे कई गुना फायदा आपको भी पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर लिखा है पहला वरदान कौन सा है? क्या लिखा है? क्योंकि एक ही को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा कैसी बातें दी जाती हैं? बुद्धि की बातें, ठीक है। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ध्यान रखना, बुद्धि की बातें और ज्ञान की बातें, और 2 वरदान हो गए। हाँ, आगे। और किसी को उसी आत्मा के से विश्वास, और किसी को उसी आत्मा से क्या दिया जाता है? विश्वास। ये तीसरा वरदान है। ये वो वाला वरदान नहीं है कि विश्वास तो हम सब करते हैं, ये नहीं है वो विश्वास। ये विश्वास वो है जो थोड़े समय के लिए आता है। कितनी देर के लिए आता है? जस्ट 2 मिनट, 1 सेकंड के लिए विश्वास आता है। जब आप प्रार्थना में लिखा है जो भी कुछ विश्वास से मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। उस विश्वास में होकर के जो आप वचन बोल देते हो वैसा ही हो जाता है। ये वो वाला विश्वास का वरदान है। जब आप प्रार्थना में बैठते, हम क्यों बोलते हैं कि आपको प्रार्थना करना है? क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आप पवित्र आत्मा आपके अंदर इतना विश्वास भर देता है, और उस विश्वास के द्वारा जो भी आप वचन बोल देते हो वो पत्थर पे समझो लकीर हो जाता है, और दूसरों के लिए भी वैसा ही हो जाता है। तो पहला वरदान बुद्धि की बातें, दूसरा वरदान ज्ञान की बातें, और तीसरा वरदान विश्वास। ठीक है, ये क्या है? वरदान है जो आपके हाथ में कौन देता है? परमेश्वर देता है। आगे क्या पढ़ेंगे? और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। किसी को, ये कौन सा वरदान है? चंगा करने। चौथा वरदान, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, यानी कि चंगा करने का वरदान। और ये चंगा करने का वरदान का मतलब इंग्लिश में लिखा था गिफ्ट ऑफ हीलिंग्स, यानी कि अलग अलग बीमारियों को ठीक करने का वरदान। वरदान किसको बोलते हैं? एक बोलना चाहिए कि वरदान जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं गिफ्ट। और ये गिफ्ट जो होते हैं
ये देने वाले पर निर्भर करता है कि वो हमें क्या देगा। ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हमें ये क्या चाहिए। ठीक है, जब हम किसी शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, तो आपके मन में होता है कि चलो उसके लिए मैं ये लेके जाऊंगा। और जब आप उसके वरदान को डिसाइड करते हैं तो आप उसकी परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप क्या कहोगे कि चलो एक टेडी बियर लेके जाएंगे या छोटा सा कोई खिलौना, क्योंकि आपको मालूम है कि उसको क्या जरूरत है, उसको क्या चीज अच्छी लगती है, उसको क्या चीज इस समय चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इन गिफ्टों को, इन वरदानों को कौन देता है? वो खुद देता है। और क्या लिखा है? और किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। और ये कौन सा वरदान है? छठा कौन सा है? सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। काम करने की शक्ति। कौन सा वरदान है ये? पांचवा। सामर्थ्य के काम। सामर्थ्य का काम क्या होता है आपको पता है? सामर्थ्य का काम ऐसा है कि यीशु के पास एक व्यक्ति आया और निकोदेमुस को कहने लगा कि प्रभु ये जो काम तू करता है, अगर परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो बिल्कुल नहीं कर। ये सामर्थ्य के काम, ये अजीब सी सामर्थ्य होती है। और सामर्थ्य आपको क्या बनाती है? योग्य बनाती है। क्या बनाती है? योग्य बनाती है, जो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। और ये सामर्थ्य के काम क्या होते हैं? ये सामर्थ्य के काम वो होते हैं जो बड़े अजीब तरह के काम होते हैं, जो हमारी भी समझ में नहीं आते। और मुझे याद है, आज से कई साल पहले की बात होगी, मैं केरला में एक जगह गया हुआ था, मेरी बहन भी मेरे साथ गई थी, और वहां पर एक प्रभु की सेवा करने वाली एक लेडी है। ठीक है। और वो रहती थी, तो वहां पर अचानक वो हमें अपने साथ मीटिंग में ले करके गई, और उस मीटिंग के अंदर एक व्यक्ति ऐसा आया हुआ था जो फ्रेंच भाषा बोलता था। कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। और हम ठीक है इंग्लिश समझ सकते हैं और सारी बातें हम समझ सकते हैं। फ्रेंच एक ऐसी भाषा होती है जो दुनिया की हिस्ट्री क्या बोलते हैं, जो एक बहुत ही साहित्यिक भाषा होती है। ठीक है, बहुत ही वैसी लैंग्वेज होती है। तो उस व्यक्ति को जो है एक क्या देना था, एक वहां पर प्रचार करना था। और वो व्यक्ति जब वहां प्रचार करने लगा तो अब सवाल ये आया कि भाई इस व्यक्ति का ट्रांसलेशन कोई फ्रेंच भाषा जानने वाला नहीं है। भाई हम उन दिनों, भाई मैं इंग्लिश जानता था थोड़ी बहुत, तो ठीक है भाई इंग्लिश में हो तो मैं उसको कर सकता हूं। पर आपको मैं बताऊं, उसी भीड़ में से जो है एक व्यक्ति वहां से उठा, और उस व्यक्ति ने कहा कि ये व्यक्ति जो एक चेक वाला एक शर्ट मैंने पहना हुआ था, उसने कहा कि ये व्यक्ति जो है ये आपका ट्रांसलेशन करेगा। अब मेरे मन में ये घबराहट आ गई कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि पता नहीं मुझे उसे प्रभु ने क्या दिया। इसके पास में खड़ा हो गया और मैंने कहा चलो इज्जत बचाने के लिए तो अब कुछ भी बोलना तो पड़ेगा ही। अब वो अपनी भाषा में बोल रहा था, तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि जैसे ये हिंदी बोल रहा है। और चूंकि वो केरल का इलाका है, वहां पे हिंदी कोई समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं फिर उसको आराम से इंग्लिश में करके दूसरों को बता रहा था। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि उस दिन का संदेश जो है, वहां करीब 80-82 लोग थे, और उन सबों को बहुत क्या लगा? अच्छा लगा। ये सामर्थ्य के काम करने की शक्ति होती है कि जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? प्रभु का। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मुझे जो सुनाई दे रहा था वो मुझे मेरी हिंदी में सुनाई दे रहा है। और सब लोग कहने लगे आप फ्रेंच लैंग्वेज जानते हो? मैंने कहा भैया मैं क्या बोलूं, मैं तो आज तक कभी पढ़ी भी नहीं, मैं तो कभी इसके बारे में जाना भी नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सामर्थ्य के काम करने की शक्ति होती है, और ये परिस्थिति पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत सारी सामर्थ्य होती है। कौन सी सामर्थ्य हमको कहां के लिए चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। ये बड़े बड़े सामर्थ्य के काम जो है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता है, और परमेश्वर इन सब चीजों को आपके और मेरे जीवन में उड़ेलता है। पहला वरदान क्या था? बुद्धि की बातें, दूसरा ज्ञान की बातें, और तीसरा
विश्वास, और चौथा चंगा चंगा करने का वरदान, और पांचवा सामर्थ के काम करने की शक्ति, और छठा किसी को भविष्यवाणी भविष्यवाणी करने का वरदान। भविष्यवाणी का मतलब भविष्य में क्या होगा। अब आप सुनो, इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों के मन में। लोग भविष्यवाणी आज क्या करते हैं कि भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं होता कि आपका पिछला जीवन कैसा था। भविष्यवाणी ये होता है कि कल आपके साथ क्या होने जा रहा है। परमेश्वर किसी के जीवन को पूरे देता नहीं है। कई बार मैंने देखा है कुछ चर्चों में कुछ लेडीज लोग जब किसी को नीचा जी दिखाते हैं तो बोलते हैं, हाँ प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है तो बहुत खराब है, इससे ज्यादा बात भाई उसका जीवन क्या है, ये तो भविष्यवाणी नहीं है, ये तो उसका भूतकाल है। आपको क्या बतानी है? भविष्य की। क्या प्रभु उसे सही करने जा रहा है, ये उसका क्या है? भविष्य है। इस दुनिया में आपका भूतकाल कोई भी बता सकता है, लेकिन भविष्य किसके हाथ में है? सिर्फ परमेश्वर। आप किसी पंडित के पास जाओ, वो भी थोड़ा आत्मा देख के बता ही देगा आपके साथ ऐसा है या ऐसा हुआ है, लेकिन भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर। हालेलुया। तो ये कौन सा वरदान है? भविष्यवाणी। छठा। तो छठा वरदान कौन सा है? भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का मतलब किसके जीवन में क्या होने जा रहा है, कि प्रभु क्या करने जा रहा है, ये चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरों को बता सकते हो। ये क्या है? भविष्यवाणी। और ये वरदान जब आपके जीवन में आएंगे तो परमेश्वर आपको दुनिया में एक आदर का पात्र बना देगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके रूप में लोग परमेश्वर को आपके भीतर देखने लग जाएंगे। हालेलुया। ये कौन सा वरदान है? छठा वरदान क्या है? भविष्यवाणी। और सातवां क्या है? और किसी को आत्माओं की परख। और किसी को आत्माओं की परख। आत्माओं की परख। आत्माओं की इंग्लिश में इसको कहते हैं डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। डिसर्निंग का मतलब पता चल जाना यहाँ पर कौन सी आत्मा घूम रही है, पता चल जाना कि कहां पर कैसी आत्मा घूम रही है। काफी दिनों की बात होगी, जब मैं झाड़ोदा में था तो एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, पर उस व्यक्ति के रूप में मुझे वो चीज उसके ऊपर दिख रही थी। वो व्यक्ति तो बैठा था, पर उसकी जगह मुझे सामने से वो चीज दिख रही थी जो उसके ऊपर थी। तो ये बात मैं किसी को बोला नहीं, पर मैं समझ गया बाद में जब उसके लिए प्रार्थना करी तो वो चीज फिर उसमें से निकल करके बाहर आई है, जो भी हुआ। पर मैं आपको बताऊं, आत्माओं की परख। ठीक है, आत्माओं की परख। आत्माओं की परख में कई चीजें हैं। कौन इंसान आपके सामने खड़ा है, आपको उसका पता चल जाएगा कि ये आदमी किस विचारों का है, ये आदमी किस स्वभाव का है, ये क्या मेरे लिए नुकसान करने वाला है या मेरे लिए फायदा करने वाला है। ये आत्माओं की परख। और जिस व्यक्ति के अंदर जो भी दुष्ट आत्मा होगी तो आपको वो व्यक्ति अगर ये वरदान आप में होगा तो आपको वो व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या उसके अंदर आत्मा दिखाई देगी। कई बार आप अपने घर में रहते हैं, अचानक आपको लगता है कि यहाँ से कोई चल के गया है। कभी महसूस हुआ? अब पूछ दे भाई कोई आया क्या, तो हमने कोई भी नहीं आया, सब ठीक है। कई बार जब आप अपने घर में अकेले रहते हो या कोई होता है या नहीं होता, कई बार आप लोगों के बीच में बैठे आपको ऐसा आभास लगता है कि कोई अभी यहां से निकला है। कई बार जैसे हम पूछते हैं किचन में कोई गया है क्या, हम कहते हैं कोई नहीं गया। तो ये क्या है? ये आत्माओं की परख है। आपके आसपास क्या घूम रहा है, आपके पास क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पास आंखें हैं जो सिर्फ दुनिया की चीज देख सकती है, और परमेश्वर आपको वो आंखें देगा जो आंखों को बंद करके देखने वाली चीजें हैं। हालेलुया। कुछ चीजें आंख खोल करके दिखाई देती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो आंख बंद करके दिखाई। हालेलुया। और इसलिए यहाँ प्रभु का जो वचन है वो हमें बताता है, क्योंकि हवा जो है क्या दिखाई देती है, आंख बंद करके भी दिखाई देती है। हवा को आप आंख से नहीं देख सकते। गर्मी सर्दी इसका जो एहसास होता है ये आप आंख बंद करके भी बता सकते। खुशबू को आप आंख बंद करके बता सकते हैं ये किस चीज की खुशबू आ रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से
ये आत्माओं की परख जो है एक प्रकार का सेंस होता है, ये एक प्रकार का हमारे जीवन के अंदर एक चीजों को महसूस करने वाला एक वरदान होता है, जिसे हमें पता चल जाता है कि हमारे सामने क्या है। ठीक है, एक प्रभु के जन थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, वो कहने लगे कि वो कहीं जा रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे सामने एक कार जा रही थी और उस कार में के ऊपर मैंने देखा कि कोई बहुत बड़ी, जैसे कोई चिड़िया के जैसे कोई पक्षी है, वो उस कार के ऊपर ऐसे लपटता जा रहा है और उसको लगा कि शायद ये कार अब एक्सीडेंट हो जाएगी। और वास्तव में वो इतनी तेजी से कार जा रही थी और वो कह रहे कि हमने अपनी कार उसको देख के धीरे कर ली और जब थोड़ी देर बाद वो पहुंचे, पता चला उस कार का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, उसमें कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। तो ये क्या है? आत्माओं की परख है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के वरदान परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि वचन में लिखा जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें कभी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए। इसलिए परमेश्वर आपको इन वरदानों से भरना चाहता है। और आगे क्या लिखा है? और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा। अनेक प्रकार की भाषा का मतलब कि उसको बहुत सारी भाषाएं समझ में आती है। ठीक है, तो भाषाएं, एक तो दुनिया की भाषाएं होती हैं और कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो आत्मिक भाषाएं होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की भाषा, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो कुछ लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वो चीज नहीं है। यहाँ पर लिखा अनेक प्रकार की भाषा। जब आप आत्मिक संसार में अपनी आंखों को खोलते हो, जब आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ते हो, तो आप फिर हिंदी बोलने वाले लोग आपको कब मिलेंगे, ये भी ध्यान रखना। जब आप आत्मिक दुनिया में बढ़ते हो तो आपके कानों में कुछ आवाज ऐसी आएगी कि वो आपकी भाषा से बहुत अलग भाषा होगी, वो आपको समझनी पड़ेगी। और इसका अर्थ कौन बताता है? वो आत्मा जो आपके अंदर। जैसे दुनिया में बहुत सारी भाषाएं होती है, वैसे आत्मिक दुनिया में भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें समझना पड़ता है। इसलिए किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को ये कौन सा वरदान था अभी? 8वां। और 9वां वरदान क्या है? किसी को अर्थ बताना, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। भाषा का मतलब, भाषा के अंदर क्या होता है? भाषा के अंदर एक संस्कृति होती है। भाषा के अंदर जहां की वो भाषा है, वहां का कुछ तौर तरीके होते हैं। ठीक है, भाषा सिर्फ भाषा ही नहीं होती, पर उस भाषा के पीछे कई सारी चीजें छुपी होती हैं। भाषाओं का अर्थ बताने का मतलब ये होता है कि परमेश्वर जो है आपको इस योग्य कर देता है कि आप उन भाषाओं के बारे में जान सकते हो, उन भाषाओं का अर्थ बता सकते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब पेंटिकोस्त का दिन आया तो ये सारे के सारे 120 लोग एक जगह पर इकट्ठा थे, प्रेरितों के काम की पुस्तक में। और जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और जैसा कि आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो अन्य भाषा। यहां पर ये नहीं कि जो अन्य भाषा आज चर्च में बोली जाती है। ठीक है, अन्य भाषा एक अलग चीज है जो हम प्रार्थना में बोलते हैं, पर बाइबल में लिखा अगर कलीसिया में अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला चुप रहे, उसको अपनी बड़ाई नहीं करनी। देखो मैं अन्य भाषा बोल रहा, दूसरे से तो बोली भी नहीं। वहां पर आप अपने परमेश्वर को नहीं उठा रहे, किसको उठा रहे हो? इसलिए अगर अन्य भाषा का अर्थ बोलने वाला ना हो तो बोलने वाला कलीसिया में चुप रहे। क्योंकि अन्य भाषा किस लिए दिया जाता? ताकि आत्मिक उन्नति अपनी कर सके। ये भाषाओं का अर्थ वो है क्योंकि उस समय पतरस जो था उसको प्रभु ने वहां पर प्रचार के लिए खड़ा किया। और बाइबल में लिखा उस यरूशलेम के मंदिर में अलग अलग देशों से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग वहां पर खड़े थे। और जब वो प्रचार करने लगा तो हर आदमी ये सुन रहा था कि ये व्यक्ति मेरी ही भाषा में बोल रहा है। तो ये क्या है? भाषाओं का अर्थ बताने का।
वरदान, क्योंकि भाषाओं का अर्थ, क्योंकि आप समझ सकते हो, अगर एक व्यक्ति, अगर मैं यहाँ हिंदी में प्रचार कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ अफ्रीकन लोग बैठे हैं, मेरे सामने कुछ इंग्लैंड के लोग बैठे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया के लोग बैठे हैं, कनाडा के, मतलब अलग अलग देशों के लोग अगर बैठे हैं, तो मैं अपनी भाषा सिर्फ या तो इंग्लिश बोल सकता हूं जो कुछ लोग समझ पाएंगे, पर कुछ ऐसा परमेश्वर उसके आवाज के अंदर असर देता है कि दूसरे सारे लोग उसको अपनी अपनी भाषा में ये वो वरदान था वहां पर। बाइबल में लिखा है कि जब पतरस ने प्रचार किया तो उस दिन कितने लोग, 3000 लोग क्या पाए, उद्धार पाए। ये वो प्रचार था। क्यों? क्योंकि बोलने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था। और इसलिए हमें परमेश्वर से ये वरदान मांगना है कि प्रभु मेरी भाषा जो भी मेरे से बाहर निकले वो तेरे आत्मा की भाषा हो, ताकि लोग उसको गंभीरता से समझें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 9 के 9 वरदान की एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सब के लिए है हम में से। बाइबल में आखिर में क्या लिखा है? 11 वचन को थोड़ा पढ़ेंगे दोबारा से। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। हाँ, ये सब कैसे कार्य? प्रभावशाली, जो दूसरों को दांत में उंगली डाल के अचंभित कर देंगे, लोग दांत तले उंगली लोग चबाने लगेंगे। यानी कि ये प्रभावशाली कार्य है जिसको इंसान नहीं कर सकता। ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है। और क्या आगे क्या लिखा है? जिसे जो चाहता वह बांट देता है। जिसे जो वो चाहता है क्या कर देता है? बांट देता है। और किसको बांटेगा? वचन में लिखा हर एक को। हालेलुया, सब बोलेंगे हर एक को। और उस एक में आप भी क्या है? शामिल। क्योंकि परमेश्वर आपकी एजुकेशन को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी किसी ये नहीं देखता कि आपका छोटा घर है, बड़ा, अपने कपड़े कैसे पहने, इसका कोई मतलब नहीं। लिखा हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ से चुना है और अपने पास लाया है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वो जिस तरह का बर्तन है उसी तरह का परमेश्वर उसमें क्या अपनी महिमा को। हालेलुया। और इसलिए पौलुस अपने वचन में कहता है कि हमारे पास ये धन मिट्टी के इन बर्तनों में रखा है, ताकि हम ये कह सकें कि प्रभु ये सामर्थ हमारी ओर से नहीं परंतु तेरे ही ओर से ठहरे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस आने वाले दिनों में, इस 40 वाले उपवास के दिनों में, हम इन वरदानों के लिए हाथ रख करके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये सारी चीजें, ये 9 के 9 वरदान प्रभु तू मेरे जीवन में रहने दे। इन वरदानों को तू मुझे दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबको फायदा पहुंचाने के लिए परमेश्वर कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। परमेश्वर सबको फायदा पहुंचाना चाहता है, परमेश्वर सबको आशीषित करना चाहता है, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को अपनी बरकतों से भरना चाहता है। वो आपसे और हमसे प्रेम करता है। और मैंने आपको बताया था कि जिसको परमेश्वर चुनकर एक बार अपने पास ले आता है, परमेश्वर उसको फिर वापस जाने नहीं देता। परमेश्वर उसको चुन करके लाता है, फिर वो परमेश्वर के हाथ में हो जाता है। और बिल्कुल फिर बाइबल में जैसे लिखा है कि प्रभु हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, इसलिए हमारी इच्छा हमारे जीवन में नहीं परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। ध्यान रखना, परमेश्वर की इच्छा कभी भी किसी के जीवन के लिए बुरी नहीं, क्योंकि परमेश्वर सबको लाभ पहुंचाना चाहता है। परमेश्वर किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहता। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है, हम सबको आशीषित करना चाहता है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को थोड़े समय के लिए हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पवित्र और सामर्थ्य पिता, हम इस समय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से तेरे चरणों में एक मन एक चित होकर बड़े हिया और विश्वास के साथ इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार तू और तेरी करुणा पिछले दिनों हम सबों के साथ बनी रही है, उसी प्रकार से प्रभु आने वाले दिनों में भी तेरी आशीष तेरी बरकतें हम सबों के साथ बनी रहे। प्रभु जी
जिस प्रकार तूने पिछले दिनों हमें संभाला है, तो आने वाले दिनों में भी हमें संभाल। और आने वाले दिनों में प्रभु जब हम इस 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना में ठहरने जा रहे हैं प्रभु, इस समय में प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ रहे। यस पिता, उन आत्मा के वरदानों को प्रभु को अपने आसमान के झरोखों को खोल करके प्रभु हमारे जीवनों में बढ़ा दे। प्रभु हमें सबको तेरी जरूरत है, हम सबको तेरे आत्मा के इन वरदानों की जरूरत है। यस पिता, क्योंकि प्रभु तू मुझे वो बनाना चाहता है जो आज तक मैं नहीं कर पाया। तू मेरे जीवन में वो करना चाहता है प्रभु जो आज तक मैं नहीं कर पाया। हाँ पिता, जिसको तूने चुनकर अपने पास बुलाया है प्रभु, वो सब व्यक्ति तेरी आशीष तेरी बरकतों को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हम इस समय हर एक जन को प्रभु मैं तेरे दास होने के नाते तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने आसमान के झरोखों को खोल कर प्रभु अपनी बरकत प्रभु आशीषों को तू हर एक के जीवन में पहन दे। प्रभु जब ये वापस अपने घरों की तरफ जाते हैं, उपस्थिति चलकर इनके साथ इनके घरों में जाए, और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं पिता, वहां पर तेरी बरकत तेरी आशीष और तेरी उपस्थिति इनके जीवन में पहन पिता। इनकी परिस्थितियों में इनके जीवन में तेरा नाम हो, तेरा काम इनके जीवन में हो, इनके जीवन को बदल कर आशीषित करके जीवन को अपनी बरकत से भर दे। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद करते पिता क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।